गुड मॉर्निंग सभी को। हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इस वीडियो में हम पूरे बेसिक डिटेल्स करेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क्स में जो टर्मिनोलॉजी है उन सभी के बारे में एक बेसिक डिटेल्स पर डिस्कशन करेंगे और आगे इस सारे डिस्कशन को पूरा बेहतर से समझेंगे। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या है, ये आपके जो कंप्यूटर साइंस के जो नेट एग्ज़ाम और BCA MCA और फिर BSc कंप्यूटर साइंस MSc कंप्यूटर साइंस जिनका भी सब्जेक्ट होगा ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क्स वो है जिसमें हम कंप्यूटर्स को टुगेदर यानी एक जगह में रखते हैं वर्चुअली, नॉट फिजिकली। जैसे कि मान लो कि हमको कम्युनिकेशन करना है और डाटा को एक्सचेंज करना है, तो उस कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए से हम उन कंप्यूटर को एक टुगेदर करेंगे और उनके साथ साथ हम वहाँ पर डाटा और हमारे कम्युनिकेशन को इनहेल करेंगे। तो इन जनरल में जो कंप्यूटर नेटवर्क इज द कलेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स, एक और एक से ज़्यादा टू और मोर कंप्यूटर्स जो एक ही जगह में जो टुगेदर होंगे उसी को ही हम कंप्यूटर नेटवर्क्स कहते हैं। यहाँ पे सम बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। हाउ डोज ए कंप्यूटर नेटवर्क वर्क, कंप्यूटर नेटवर्क कैसे काम करता है। तो कंप्यूटर हम देखते हैं हमारे घर में और हर जगह फ्री वाईफाई रहता है, तो कहीं पर रोटर लगा हुआ रहता है, तो कहीं पे केबल कनेक्शन रहता है। बहुत सारे जरिए से हम कंप्यूटर नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं। तो जो कंप्यूटर नेटवर्क कैसे काम करता है, इसका जो बेसिक नीड है वो है, इसके लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क आर नोड्स एंड लिंक्स। नोड्स और लिंक्स आर वेरी important for computer network. Nodes and links. So a network node can be illustrated as equipment for the data communication like modem, router. तो नोड्स कैसे बन सकता है ना, वो हमारे रोटर के ज़रिए से, हब के ज़रिए से, स्विच के ज़रिए से, मॉडेम के ज़रिए से। और डाटा जब लिंक कैसे होगा, लिंक होगा हमारा वायरलेस या फिर हम कह सकते हैं कि केबल के जरिए से। तो ये कुछ है जो कैसे कंप्यूटर में नेटवर्क काम करता है। दो तरीके से काम करता है, एक नोड्स होता है और एक लिंक्स होता है। नोड्स के अंदर आते हैं हमारे रोटर, स्विच, हब, मॉडेम और सब बहुत कुछ भी आते हैं। और जो लिंक के अंदर कैसे लिंक होते हैं, वो एक तो वायरलेस लिंक और एक है वायर यानी कि केबल से वो लिंक होते हैं। तो ये दो प्रक्रिया है जैसे नोड्स और लिंक्स से हम कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ सकते हैं। ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। इनको बस हम ऐसे डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ऊपर इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आगे हम पूरा फुल इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये इंट्रोडक्शन है, तो क्या क्या वो नीड चाहिए आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ने के लिए, आपको आसानी होगा। तो फर्स्ट है नेटवर्क। नेटवर्क क्या है, मैंने अभी बताया कि हम कंप्यूटर्स को टुगेदर एक ही जगह में लाते हैं और उनको एनेबल करते हैं, किस लिए ना, कम्युनिकेशन और डाटा एक्सचेंज के लिए। तो यही होता है नेटवर्क्स। और नोड्स क्या है, नोड्स भी मैं भी बताया कि जैसे रोटर, स्विच और सर्वर, प्रिंटर्स, ये सब हमारा नोड्स है जिसके ज़रिए से हम कंप्यूटर नेटवर्क को काम करवा सकें। फिर आता है ये प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल वही है जैसे कि IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP और HTTP, FTTP, ये सब है। इनके ऊपर हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी हम बस को इसकी टर्मिनोलॉजी को याद रखना चाहिए।
जैसे कि ए प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड दैट गवर्न्स हाउ डाटा इज ट्रांसमिटेड ओवर ए नेटवर्क। तो ये सॉरी हाँ, तो ये प्रोटोकॉल ही बताता है कि कैसे हम डाटा को ट्रांसमिटेड कर सकते हैं ओवर द नेटवर्क। ओके, ये कुछ टर्मिनोलॉजी जैसे कि टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है ना, ये वो होते हैं जो फिजिकली और लॉजिकली अरेंजमेंट होते हैं नोड्स को और वायरलेस हो जाए, जैसे कि हम बस स्ट्रक्चर, स्टार स्ट्रक्चर, रिंग, मैश, ट्री, इन सब के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे बाद में। अभी बस जस्ट इसका अब टोपोलॉजी का मतलब एक नेटवर्क टोपोलॉजी होता है जो कि एक फिजिकली और लॉजिकली अरेंजमेंट ऑफ नोड्स कैसे अरेंज हो के नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं और कैसे काम करते हैं, ये आपको अभी याद रखना है कि टोपोलॉजी ये है। और फिर आता है सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क। सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क क्या है, ये कैसे नेटवर्क एक सर्विस प्रोवाइड करता है, उसका फंक्शनैलिटी, उसका कैपेसिटी और उसकी वायरलेस कम्युनिकेशन, डाटा कैरीज पावर, ये सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वही होता है सर्विस प्रोवाइडर बाय नेटवर्क। और आईपी एड्रेस, सभी डिवाइस का एक एक आईपी एड्रेस है। सो ये नेटवर्क के लिए हेल्पफुल होता है कि नेटवर्क को कैसे एक्सेस दें उनको और कम्युनिकेशन को अनाबुल करें उन लोगों के बीच, यानी कि कंप्यूटर के बीच। ओके, फिर डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, इससे हम एड्रेस दैट कंप्यूटर्स के आईपी एड्रेस होता है कंप्यूटर का, तो हम जो ह्यूमन रीडेबल डोमेन्स नेम्स के कंप्यूटर को प्रोवाइड करके कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ट्रांसलेट कर सकते हैं, ताकि कंप्यूटर उस लैंग्वेज को आसानी से समझ सकें, यानी कि ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम होते हैं। तो इन सब के लिए यूज होता है डीएनएस। इसके बारे में हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिर फायरवॉल एक सिक्योरिटी होता है, किसके लिए ना, इनकमिंग आउटकमिंग जो नेटवर्क ट्रैफिक रहते हैं उन सबको लिए एक सिक्योरिटी, एक ऑथोराइज एक्सेस देने के लिए, यानी जो भी अनऑथराइज एक्सेस आता है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है फायरवॉल। ओके, सो आगे भी बहुत कुछ है, जैसे कि टाइप्स ऑफ एंटरप्राइज नेटवर्क्स। और नेटवर्क को बहुत सारे डिफरेंस जरिए से उनको क्या बोलते हैं उसको, वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जैसे कि लैन, वान और क्लाउड नेटवर्क्स। इन सब के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी नेटवर्क्स आर्किटेक्चर के थ्रू से भी बहुत सारे टाइप्स है, जैसे क्लाइंट सर्विस आर्किटेक्चर क्या है ना, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर क्या है, इन सब के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी आपको बस यह फिलहाल इन सब के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ये इंट्रोडक्शन है नेटवर्क कंप्यूटिंग का। आगे हम पूरा फुल डिटेल्स इसमें पूरा अंदर घुस के इसको निकाल के पढ़ेंगे। ये कुछ जैसे नेटवर्क डिवाइसेस, जैसे रोटर क्या है देख सकते हैं, हॉब ऐसे लुक होता है, ब्रिज, वायरलेस, स्विच, वायरलेस, सभी को हम पढ़ेंगे डिस्कशन के बाद। ये नेटवर्क टोपोलॉजी है, स्टार, मैश, हाइब्रिड, इन सब के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। डोंट वरी, अभी आपको बस ये ओवरव्यू है, एक क्या बोल सकते हो, जैसे कि कंसेप्ट है, बेसिक है इंट्रोडक्शन नेटवर्क टोपोलॉजी की, कि आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्या टर्मिनोलॉजी इम्पोर्टेंस है। तो आप सडनली आपके माइंड में आ जाएगा कि नहीं, ये वो वही है जो मैं पढ़ रहा हूँ। जैसे OSI मॉडल्स, इसमें भी बहुत सारे लेयर होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे।